आज के वीडियो में हम बात करेंगे जावा पर। बेसिक इंस्टॉलेशन जो जावा का था वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। इसके लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। अगर नहीं देखा हो तो वहां से पहले इंस्टॉलेशन देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक है वो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट बनने वाली है। प्लेलिस्ट के अंदर वन बाय वन एक एक लेक्चर एक एक वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो जावा, बेसिक जावा कॉन्सेप्ट पर है कि जावा क्या है। और डिटेलिंग में बात करें तो आज हम हेलो वर्ल्ड या फिर आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो जावा में होता है वो प्रिंट करने वाले हैं। तो जावा क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम थिंक करें तो हमारी जो जावा है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, उसमें क्या डिफरेंट है। हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज समझता है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0110, जो हम उसे कोडिंग के लैंग्वेज में, आईटी की लैंग्वेज में हम उसे बाइनरी बोलते हैं, जिसमें हम इनपुट अगर पॉजिटिव दे तो 1 और नेगेटिव दे तो 0। तो अब हम टाइपिंग करने वाले हैं इंग्लिश में। हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर, हमारा सीपीयू जो होता है वो समझता है 010। तो हम ऐसा क्या करें जिसके जिसके वजह से हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कन्वर्ट हो जाए 010 में। तो सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टॉपिक है। जावा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जावा सर्च करके रखा हुआ है, तो जावा आप सर्च करोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। जावा हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है, हम जो इंग्लिश में कोड देंगे उसको, वो उसको कन्वर्ट करके अपने लैपटॉप, सीपीयू या फिर कंप्यूटर को, मशीन को समझाएगी कि भाई ये इनपुट आ रहा है, ये इनपुट के हिसाब से आपको आउटपुट क्रिएट करना है। ठीक है। और प्लस जो जावा आपकी है वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसके मतलब इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, टोटली कॉन्सेप्ट जो है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिगार्डिंग है। वो सारे कॉन्सेप्ट हम इस प्लेलिस्ट में कवर कर देंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैंने जेडी के, जावा को समझने के लिए आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, जो कि है जेडी के, जेवीएम और जेआरई। ये तीनों को मिक्स करके काम करना पड़ेगा। ये एक सॉफ्टवेयर है जेडीके जो जावा को रन करने में हेल्प करता है। ये पूरी टूल किट है, जेडीके की पूरी एक टूल किट है। अगर इसे हम समझे तो आप अगर कैरी बैग की तरह समझ सकते हो उसको, कि कैरी बैग, हमारे पास एक कैरी बैग है। कैरी बैग के अंदर हम अपना अलग डिफरेंट डिफरेंट करके कुछ सामान, जो भी सामान हम लेने जाते हैं वो उसके अंदर डालते रहते हैं, वैसा है। तो जेडीके है कैरी बैग। जेडीके के अंदर दो चीजें हमने रखी हुई है, एक जेवीएम और एक जेआरई। जेवीएम जेआरई दोनों का काम क्या है और जेडीके का काम क्या है। जेडीके का काम ये है कि ये पूरी एक तरह से किट है, प्रोवाइड एनवायरनमेंट टू डेवलप एग्जीक्यूट रन। जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है। ठीक है। और उसके बाद आता है जेआरई और जेवीएम। तो जेआरई का काम क्या है, नाम, फुल फॉर्म जो है वो जेवीएम, जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जेआरई इज ओनली यूज टू दोज वांट टू रन जावा प्रोग्राम। ये सिर्फ आपको रन करके देगा, डेवलप करने में हेल्प नहीं करेगा। डेवलप आपको जेडी के हेल्प करेगा। तो जेआरई आपको प्रोग्राम रन करके देगा। उसी तरह से जेवीएम, जेवीएम जो है जावा वर्चुअल मशीन, जो आपको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपके प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करे। इसका मतलब हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया जेडीके के हेल्प से। क्रिएट करने के बाद वो पैकेज, वो प्रोग्राम हमने दिया जेआरई को। जेआरई ने क्या किया, उसको रन किया। रन करने के बाद उसने दिया जेवीएम को। जेवीएम जो है वो उसे एग्जीक्यूट करेगा आगे के लिए। क्यों आगे के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, हमारा जो लैपटॉप है वो 1010 समझता है, तो हमने हाई लेवल में प्रोग्राम दिया है, उसको जेवीएम कन्वर्ट करके नेटिव कोड बाइट कोड में जनरेट करेगा। बाइट कोड को आगे नेटिव कोड में कन्वर्ट करके मशीन को देगा। अब बाइट कोड क्या है, बाइट कोड ये है कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा के अंदर अगर आप विंडोज में कोड करोगे, आईओएस में कोड करोगे, मैकबुक पे, या फिर आप लिनक्स पे काम कर रहे हो, अगर आपने जावा कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपने क्रिएट किया है तो उसकी सिर्फ जावा फाइल आपको किसी अदर पीसी में या फिर अदर ओएस पर आपको वो फाइल सिर्फ रन करनी है। वो रन होते ही अपने आप उसके अंदर क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। वो क्लास फाइल जैसे ही जनरेट होती है आपकी, उसे कहते हैं हम बाइट कोड, जो कि पूरी तरह से सिक्योर है। अभी हम जब प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम रन करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो फाइन। अब बात करते हैं, सीधे प्रोग्राम पे आते हैं। लॉजिकली मैं आपको पूरी तरह से स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता हूँ कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए हम वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं या फिर विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमारा जावा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली होना चाहिए। जावा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कैसे कर सकते हो वो मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। तो इंस्टॉलेशन कर लो। इंस्टॉलेशन करने के बाद ये प्रोग्राम आप रन कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए मैं खोलने वाला हूँ अपना वीएस कोड, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। अगर आप सबलाइन यूज करते हो तो ठीक है, सबलाइन भी आप यूज कर सकते हो।
ठीक है। तो जावा के अंदर हम जब ओपन करेंगे तो न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, जो न्यू टाइटल या फिर न्यू फाइल मैंने थोड़ा यहाँ पे जूम करके रखा हुआ है, कम थोड़ा कम कर देता हूँ उसे। ठीक है, फाइन, इस तरीके से इसको मैं सेव करूंगा। फाइल को आप सेव करिए या फिर बाद में सेव करिए, कोड लिखने के बाद, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप पहले सेव कर लेते हैं तो आपको ऑटो सजेशन थोड़ा बहुत जो है वो वीएस कोड भी देगा और आपका जो सबलाइम टेक्स्ट है वो देगा, क्योंकि उसे फाइल टाइप पता होगी। अगर आपने सेव नहीं किया और डायरेक्टली कोड कर रहे हो तो आपको सजेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फाइन। हम इसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। इसे कहाँ सेव करना है, आपके जो भी आप कोई भी एक ड्राइव में, आप अपने सी ड्राइव या डी ड्राइव जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी ड्राइव आप यूज करते हो कोडिंग के लिए, उस ड्राइव के अंदर एक आध फोल्डर बना दीजिए। कोई भी एक फोल्डर, जावा प्लेलिस्ट हम बना देते हैं यहाँ पे। पूरा जितना भी अब कोड होगा वो मैं इसके अंदर ही करूंगा, जावा प्ले लिस्ट। ओके, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। ओपन, इसका मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ हमारा जो पहला प्रोग्राम है, तो उसे हम डेमो नाम दे देते हैं, डेमो डॉट जावा। जावा डॉट डॉट जावा एक्सटेंशन आपको कंपलसरी देना है, क्योंकि हमारी जो फाइल है वो जावा के अंदर रन होने वाली है, या फिर हमको जो भी कोड लिखने वाले हो जावा में कोड लिखने वाले, इसलिए सेव। हमारी जो जावा फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। नीचे भी आपको देख सकते हैं कि भाई आप जावा एक्सटेंशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली लैंग्वेज मोड सिलेक्ट हो चुका है। फाइन। तो जावा रन करने के लिए, जिस फाइल को रन करने के लिए हमें वहां पर कोड लिखना होगा। तो कोड लिखने से पहले दो तीन बातें। जावा जो है वो फुल्ली ओओपी लैंग्वेज है। ओओपी लैंग्वेज, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझने के लिए मैं एक अगली वीडियो डालने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपको क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है ये पता चल जाएगा, और फंक्शन क्या है, उसमें मैं फंक्शन भी इंक्लूड करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ समझ लीजिए और देख लीजिए कि होने क्या वाला। तो जावा जो है पूरी तरह से क्लास के ऊपर रन करेगा। एक क्लास आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्लास बनाने के बाद आप उसके अंदर आगे काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाने वाला हूँ। तो क्लास एक हमारा कीवर्ड है, मैं उसको नाम देने वाला हूँ क्लास। आगे फिर हम उसको नाम देंगे, क्लास हमारा कीवर्ड है। क्लास में अगर आप सिंपल आप लॉजिक रखना कि जो भी आपका फाइल का नाम हो वही नाम हम क्लास का रखें। क्यों? अगर हम, ऐसा नहीं है कि सेम ही रखना है, कंपलसरी रूल्स नहीं है, डिफरेंट रख सकते हो। लेकिन कंपाइल टाइम और रन टाइम, दो कमांड आपको फायर करने होंगे। कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लास हो गए तो आपको दिक्कत आ सकती है, या फिर आपको सोच के याद रखना पड़ेगा कि भी मैंने क्लास का नाम क्या दिया था और फाइल का नाम क्या दिया। ओके, क्लास डेमो हमारा जो नाम है ऑफिशियली वही नाम मैं देने वाला हूँ, ब्रैकेट। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, एक रूम क्रिएट कर ली। रूम यानी कि हमारे क्लास हमने क्रिएट कर दिया। इसके अंदर हम लिखने वाले एक फंक्शन, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से जावा ने प्रोवाइड करके दिया हुआ है, जो से पब्लिक स्टेटिक वॉइड मेन। ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट भी पास करनी पड़ेगी, वो भी मैं पास करवा देता हूँ, स्ट्रिंग आर्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट समथिंग दिस। ओके, यहाँ पे मैं एस कैपिटल कर रहा हूँ अभी के लिए। अगर कुछ एरर हो तो मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा कि अगर मैं यहाँ पे स्मॉल करके भी रखूंगा और कैपिटल करके भी रखूंगा। अगर एरर आती है तो आप देख लो एरर क्या आ रही है। ठीक है, ताकि आपको पता चले, क्योंकि आप स्टार्टिंग बिगिनर हो तो ये बाय छोटी छोटी मिस्टेक होती रहेगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जो मैंने बोला कि ओपी लेक्चर के ऊपर मैं जो वीडियो डालने वाला हूँ उसके अंदर ये भी मैं कवर अप कर लूंगा। क्यों? क्योंकि इसका भी कोई मतलब निकलता है। पब्लिक जो है वो आप पब्लिकली यूज कर सकते हो, स्टैटिक का कुछ मतलब निकलता है। सिर्फ आप ये अभी समझिए कि एक मेन मेथड है या फिर मेन फंक्शन है, जो कि आपको रन करने में हेल्पफुल होगा। जावा क्या करता है, सीधा मेन फंक्शन पे आके अटैक करता है। जेडीके जो है वो सीधा मेन फंक्शन पे अटैक करेगा, मेन फंक्शन के अंदर हमने जो लिखा होगा वो रन हो जाए। ठीक है, तो रन करने के लिए जावा के पास एक प्रीडिफाइंड लाइन भी है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रीडिफाइंड लाइन को याद रखना है और उसे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए जावा के पास है सिस्टम, जिसका एस कैपिटल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देखिए यहाँ पे सजेशंस नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सजेशन ऑफ करके रखा है। सिंपली हमने जावा मोड यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन सजेशन नहीं आ रहा है। अगर आपको सजेशन चाहिए तो यहाँ से एक्सटेंशन, जावा का जो एक्सटेंशन है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट में भी आप कोड करिए, वहां पे भी आपको सजेशन मिलेगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेमीकोलन डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर आपको सिर्फ अपना जो भी प्रोग्राम प्रिंट करवाना चाहते हो उसको लिख देना है। ठीक है, दिस मीन्स कि आपका जावा प्रोग्राम हो गया। अब इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही समझना है। लाइक मैं आपको अभी सिर्फ ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है, मतलब आप समझना क्या है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेंट ओपन किया हुआ है, इसके अंदर मैं एक बॉक्स दे रहा हूँ, मैंने एक क्लास बनाया। ठीक है, अब एक क्लास के अंदर तीन चार पांच छह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने एक फंक्शन बना दिए। तो
जावा जो है वो किसको रन करे। तो मैंने क्या बोला, एक क्लास है, क्लास के अंदर मैंने बनाया एक मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यानी कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे पहले आपको इसको फोकस करना है। इसको फोकस करने के बाद सारे और क्लास को या फिर सारे और फंक्शन को आप फोकस कीजिए। ये फोकस जो जेडीके के जावा के अंदर हम जेवीएम जेडीके जैसे आगे हम रन करेंगे तो वो क्या करेगा, सीधा अटैक करेगा मेन फंक्शन। हमने मेन फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी एक लाइन लिख दी हुई है। क्या लाइन लिख दी है, प्रिंट करने के लिए हमने बोला है कि भाई आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, समथिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जेवीएम जो है, जेडीके जो है, वो सीधा अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है जो प्रिंट करना है। तो ये प्रिंट क्या करना है, हमने मैसेज दिया हुआ है, ये प्रिंट करना है। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। फाइल को आप दो तरीके से रन कर सकते हो। अगर आपके पास जावा का कोई भी नेटबीन्स, इक्लिप्स ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो तो आप डायरेक्ट रन बटन पे क्लिक करके भी रन कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे सीएमडी में भी रन कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट पर। कमांड प्रॉम्प्ट दो तरीके से ओपन होती है। लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी ओपन करके दिखाई थी, वहां से आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो अगेन मैं इसमें ओपन करके दिखा रहा हूँ। हमारी जावा प्लेलिस्ट वाली जो हमने अभी बनाई है वो फाइल में ओपन, वो फोल्डर में ओपन कर लेता हूँ। जावा डेमो या फिर डेमो डॉट जावा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे मैं जाके लिखूंगा सीएमडी, तो हमारी जो सीएमडी जो है हमारी वो यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हमें दो कमांड फायर करनी, याद रख लीजिएगा, दो कमांड। पहला जो कमांड है वो है जावा सी, जो कि जावा कंपाइल के लिए यूज होगा। सी मीन्स कंपाइल, वो प्रोग्राम हमने जो बनाया हुआ है उसको कंपाइल करना पड़ेगा। क्यों कंपाइल करना पड़ेगा, मैंने पहले बताया वैसे, क्योंकि हमें जनरेट करनी है क्लास फाइल। क्लास फाइल यानी कि बाइट कोड। ठीक है, रन करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। जावा सी, आपकी फाइल का नाम डेमो डॉट जावा। ओके, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करने से आपको पता चलेगा हमारी क्लास फाइल क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कुछ एरर होगी तो यहाँ पे दिख जाएगी, यानी कि कोई एरर नहीं है। लेकिन अब आप देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्लास फाइल जनरेट हो चुकी है। इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं एग्जैक्टली ये कैसी है। ठीक है, इसको कहीं पे भी आप ओपन कर सकते हो, नोटपैड वगैरह कहीं पे भी ओपन कर ली। तो ये आपने जो हेलो वर्ड लिखा है ना, इसको इस टाइप का है। ये क्या हुआ, सिक्योर। जावा सिक्योर लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि जावा फाइल जो जेवीएम होता है, जेडीके जो होता है, वो हर ओएस के हिसाब से अपना अलग एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है। वो अपना बाइट कोड खुद बनाता है। तो हमने जो प्रोग्राम लिखा उसका बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। हम अब रन क्या करेंगे, ये जावा फाइल को रन नहीं करेंगे, अब रन करेंगे एक क्लास फाइल को। कैसे रन करेंगे, वापस सीएमडी में। सिंपल है, जावा स्पेस, आपके क्लास का नाम क्या था, जो भी हमारे क्लास का नाम था वो लिख देना है सिंपल यहाँ पे, और एंटर। तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो सिंपल दो कमांड मैंने आपको बताए, दो कमांड आपको याद करने हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, या फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। पहला जो है जावा सी स्पेस फाइल का नेम, आपका जो फाइल नेम है वो पूरा किसके साथ, डॉट जावा के साथ। विदाउट डॉट जावा रन नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड जो होगा वो जावा स्पेस आपके क्लास का नाम। आपने क्लास का नेम क्या रखा था, यहाँ पे मैंने क्लास का नेम रखा हुआ है डेमो। इसलिए मैंने बोला था कि दोनों का नाम सेम रखिए। क्यों, अभी मैंने दोनों का नाम सेम रखा हुआ है तो आप देख लीजिए, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, डेमो और डेमो। अगर मैंने डिफरेंट रखा होता तो यहाँ पे मुझे फाइल का नाम लिख मेंशन करना पड़ता और फिर क्लास का नाम मेंशन करना पड़ता। तो इस हिसाब से आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है। तो ये दो कमांड जो है वो आप सीएमडी में कभी भी अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना चाहो तो ये रन कर सकते हो। इसे याद रख लीजिए। अगर आपके पास नेटबीन्स या फिर इक्लिप्स जैसे सॉफ्टवेयर है, जावा के जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो सॉफ्टवेयर आपके पास है, तो वहां पे आप सीधे सीधे रन बटन दबा दीजिए। जैसे यहाँ पे गो है वैसे रन बटन प्रेस कर दीजिए, अपने आप ये कंपाइल करके रन करके आउटपुट आपको दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जावा हेलो वर्ल्ड। आने वाले प्रोग्राम, आने वाले कोड्स, आपके आने वाले जो वीडियोस है उसके अंदर मैं सब कुछ डिटेलिंग में मेंशन करने की ट्राई करूंगा, जिसके अंदर मैं ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड में इनको भी कवर कर लूंगा। और ओओपी कॉन्सेप्ट आपके जो है, ओओपी कॉन्सेप्ट किस बेस पे है, कैसे रन होते हैं, वो भी मैं आपको वहां पे मेंशन करके दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस प्लेलिस्ट को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट अब आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये अभी प्लेलिस्ट मैंने बनाई नहीं है, क्रिएट कर दूंगा। एक वीडियो है, दूसरी वीडियो, ये दोनों को मिक्स करके प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। ऑलरेडी अगर आपको HTML पे चाहिए तो उसके अंदर भी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसके अंदर भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आप अगर कोडिंग के लिए, कोडिंग आपको सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मोर डिटेल्स आने वाले वीडियोस में आपको दे दूंगा।